इलेक्ट्रॉनिक displacement in covalent bond. Okay, what does it mean? That means अगर हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। होता क्या है, बी वाला इसको अपना इलेक्ट्रॉन मान लेता है और ए वाला इसको अपना इलेक्ट्रॉन मान लेता है, राइट? एंड वी कॉल इट एज अ म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, बट कई बार क्या होगा, या तो ए पावरफुल होगा या बी पावरफुल होगा, दोनों सेम होंगे। ऐसा भी होता है, दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, दोनों ब्रोमीन हो सकते हैं, राइट? जैसे हम बात करते हैं H2, H2 क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्लोरीन। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अलग होते हैं। मान लो HCl है ना, H अलग हो गया और Cl का नेचर अलग हो गया है। तो मान लो A अभी B स्ट्रॉन्ग है, तो लोन पेयर कौन ले गया? B ले गया, अपनी तरफ खींच ले गया। ठीक है, बॉन्ड तो था वैसा ही, पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो B की तरफ चले गए हैं। ठीक है, या फिर A इलेक्ट्रॉन पेयर, B इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो A की तरफ रह गए हैं। ठीक है, इसके केस में ऐसा होता है, इस चीज का जो इफेक्ट है वो पूरी चेन पे रहता है, कार्बन चेन पे रहता है, क्योंकि सारे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, राइट? तो उनके जो इफेक्ट है वो पूरी चेन के ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है चीजों की, या कई चीजों की स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो चीजें इफेक्ट करती हैं। क्लियर है बेटा? सो इफ वी डिस्कस द टाइप्स, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो दो तरह की, सॉरी चार तरह की होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वेरी फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नंबर टू इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नंबर थ्री रेजोनेंस, और मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, नंबर फोर is hyperconjugation. Okay, ठीक है, चलो let's start. So let us start these one by one. Okay, so the very first is inductive effect. Inductive effect. Okay, it is permanent displacement of electrons of sigma electrons along the okay chain of
carbon atoms due to the presence of polar covalent bond. Okay, due to the presence of polar covalent bond at the end of the chain, at the end of the chain. Okay, that means I can take 2 or 3 examples. I have a carbon, just wait. I think I have to start from here. Carbon, 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 carbon. I'll take 5 carbons, okay? 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5. Okay? X is the polar group. X is the polar group. ओके, पोलर ग्रुप दो तरह के होते हैं बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचते हैं, ओके, मतलब पुल करते हैं अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब विड्रॉ करते हैं, ओके, या फिर पुश करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, ओके, या इस एंड पे लगा होगा, ऐसा भी हो सकता है सेंटर पे लगा हो, ओके। अगर इस तरफ को लगा होगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किस तरफ को हो जाएगी, इस ग्रुप की तरफ मूव करेगी, सो इट इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये ग्रुप अपनी तरफ को खींच लेगा, तो जिसकी वजह से दिस विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ओके। और फिर क्या होगा बेटा, ये इसके ऊपर क्या चलेगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये इससे खींचेगा, ये अपने साथ वाले से खींचेगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता चला जाएगा टिल द एंड ऑफ द चेन, पर जीरो नहीं होगा, दूर तक रहेगा, यानी ये वाला कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरफ को अट्रैक्टेड है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर ग्रुप, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर ग्रुप। तो व्हाट हैपन व्हेन यू अटैच दिस ग्रुप, हाँ जी, व्हाट विल हैपन व्हेन यू अटैच दिस ग्रुप, इट इज अ permanent displacement of sigma electrons, it is a permanent displacement of sigma electrons along the chain of carbon atoms, yes, तो पूरी की पूरी चेन जो है वो इस तरफ को खींचेगी, इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी, इज इट ओके। अब मैंने पोलर ग्रुप इस साइड पे लगा दिया, तो डेफिनेटली सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ को मूव करेगी, ओके। जब मैंने सेंटर में लगाया पोलर ग्रुप, देन व्हाट हैपन, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ मूव करेगी, ओके, द होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूव टुवर्ड्स सेंटर्स, ओके। सो दिस बिकम डेल्टा नेगेटिव and this become delta positive and this become delta delta positive, ये इस तरफ को भी उतना है, ये इस तरफ को भी उतना, तो this is also delta delta positive and this is delta 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 positive and this is also delta 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 positive, so impact will remain same, okay। कहने का मतलब है it is like tug of war, है ना, देखा ना वो मुकाबला आपने tug of war का, रस्सी के दोनों साइड बंदे लगे होते हैं, जिस तरफ ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपनी तरफ को खींच के ले जाते हैं, ओके। तो सिमिलर हियर, जब पोलर ग्रुप लग जाता है जो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो वो इंपैक्ट जो है वो पूरी चेन पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं,
इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सो नाउ टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है? ओके, बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। बेसिकली, ओके, it is of two types. Number one, electron donating inductive effect. Okay, electron donating inductive इफेक्ट। शॉर्ट में हम इसको प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है कहीं से भी। ओके, खींच के नहीं कोई लेके जा रहा, कोई हमारी तरफ को धकेल रहा है। ओके, क्लियर? ओके, गुड। सो एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, what are the groups who are responsible for this type of inductive effect? Okay, so like CH3 alkyl group, CH2 CH3 ethyl group. So which group is this? This is methyl. Which group is this? This is ethyl. Okay, CH2 CH2 CH3, this is propyl. So you can see that the all alkyl group, and when say which group is electron donating group? All alkyl groups. Okay, Yes, sir. now as the size of the alkyl group increases, okay, यहाँ पे एक कार्बन के एटम के साथ है, यहाँ दो कार्बन एटम के साथ है, यहाँ तीन कार्बन एटम के साथ है। ओके, देन व्हाट विल हैपन? प्लस आई इफेक्ट आल्सो increases. Also increases. Okay, so if you say what is plus I effect? When electron donating group are attached to the one end of the chain. Okay, so now I have a problem that I have four carbon atoms in the chain, CH2 CH2 CH3. Okay, it is CH2 C say CH3 CH, now CH2 CH3, now CH3 CH3 CH3. Okay, and now I have a carbon that attached with only hydrogen. See, अगर आपका पर्टिकुलर कार्बन किसी और कार्बन के साथ नहीं लिंक्ड है, ओके, किसी, क्या ये किसी कार्बन के साथ लिंक है? नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल, है ना। अगर आपका कार्बन किसी एक कार्बन, देखो यहां पे कौन सा बॉन्ड है? एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब मेरा कार्बन जो है पर्टिकुलर, वो एक और पर्टिकुलर कार्बन के साथ लिंक है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कैटायन, तो प्राइमरी कार्बन। अगर मेरा कार्बन दो कार्बन के साथ लिंक है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तीन के साथ लिंक है, टर्शियरी। हाँ जी, तो यहां को भी अगर आप देखो तो नीचे को प्लस आई इफेक्ट जो है दैट इंक्रीजेस। ओके, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। कोई डाउट? No, sir. Okay, good. Now, what will happen? What are the consequences? होता क्या है जब प्लस आई इफेक्ट होता है? तो राइट, प्लस आई इफेक्ट हम पढ़ेंगे क्यों? कहां लगता है? क्या जरूरत क्या है हमें प्लस आई इफेक्ट पढ़ने की? राइट, हाँ जी, या प्लस या माइनस आई। ओके, सो लेट मी राइट
plus I effect, okay, increases the basic character, increases the basic character, okay, but decreases the acidic character, okay, but it decreases the acidic character. कोई डाउट बेटा? चलो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. I have a very good asset. What do you call that? So this is acetic acid and this is formic acid. Okay? तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? क्वेश्चन इज इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? आंसर इज व्हाट? फॉर्मिक एसिड. व्हाई? बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके? हाँ जी. ड्यू टू, आप क्या लिखोगे आंसर? ड्यू टू प्लस आई effect of methyl group. This alkyl group donate electron किसको? इस कार्बन को. Hence the removal of H positive become difficult. Hence acidic strength decreases. Okay? This is the first question, very first question. I have one more question. I have acetic acid, propanoic acid, and butanoic acid. Okay? Now, what is happening here? Here is one L carbon. Here is 2 carbon chain. Here is 3 carbon chain. Okay? More is the number of carbon in the chain. More is the number of carbon in the chain. More will be the plus I effect. More will be the plus I effect. इसका मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा. हाँ जी. उससे कम इसका होगा. 2 कार्बन है, फिर 1 कार्बन है, और जितना प्लस आई इफेक्ट होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके? हाँ जी. सो दिस इज द एरो used. Acetic acid having greater acidic character than propanoic acid, and propanoic acid is still stronger than butanoic acid. If you have any doubt, you can ask beta. Hanji? Without? No, sir. Good. This is my question number 2. Now, I am coming to my question number 3, which is very important. Okay? I have acetic acid. Again, ये बोर्ड्स में आता है बहुत बार क्वेश्चन. I have chloroacetic acid. I have attached 1 chlorine. Okay? Then I have one, what do you call that? Trichloroacetic acid. Now chlorine shows minus I इफेक्ट. माइनस का मतलब क्या हो गया? विड्रॉइंग हो गया. तो इसने तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लिए. ओके, विल डिस्कस इट लेटर. ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ. विल डिस्कस प्लस ओनली. लेट्स नॉट डिस्कस माइनस. ओके बेटा,
let's discuss, not discuss minus here. Okay, so let's take the third case, which is very important, that is ammonia. What is ammonia? NH3. what is प्राइमरी अमीन? जिसके साथ अमीन के साथ एक कार्बन लगा हो वो क्या हो गया? प्राइमरी। सेकेंडरी अमीन कौन सा होगा बताओ फिर? जो दो लगे हो जिसपे। हाँ, 2 CH3 लगा देने हैं बेटा। ओके, दिस इज डाइमिथाइलअमीन, दिस इज मिथाइलअमीन। ओके, और टर्सरी कौन सा हो गया? 3 होंगे ट्राइमिथाइल। वेरी गुड। ओके, नाउ दिस इज अमोनिया। ओके, दिस इज प्राइमरी अमीन और मिथाइलअमीन। Okay, so ammonia is base due to the presence of lone pair of electron. Please listen it very carefully. ठीक है, ammonia is base due to the presence of lone pair of electron. Lone pair मतलब it donate its lone pair. Okay, ये अपना lone pair of electron donate कर देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया बोलते हैं इसको, सॉरी बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब लोन पेयर तो इसके पास भी है, लोन पेयर तो इसके पास भी है, एंड डिट्टो लोन पेयर तो इसके पास भी है। अब मुद्दे की बात यह आती है, इन चारों में से जो सबसे पहले अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो हियर आप देख सकते हो 3 मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, नाइट्रोजन को दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। तो दिस लोन पेयर इज वेरी इजीली अवेलेबल। यस और नो? यहां पे सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं, तो पहले के कंपैरिजन क्या हो गया? पहले के कंपैरिजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं आउटर सोर्सेज से, इसलिए वो अपना लोन पेयर नो डाउट डोनेट करेगा, पर उतना इजीली नहीं करेगा जितना पहले के केस में करा उसने, मतलब ट्राइमिथाइल अमीन के केस में करा उसने। ओके, यहां तो एक ही है। हाँ जी, तो यानी ये क्या हो गया? और कम हो गया इसका बेस। यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, उसका अपना लोन पेयर तो है पर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, सो दैट इट कैन लूज, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अमोनिया इज द वीक बेस, अमोनिया बिकम द वीकेस्ट बेस। एनी डाउट? नो सर। इज इट क्लियर टू यू? श्योर? यस सर। Okay, now I have one methylamine and one ethylamine. Okay, तो मिथाइल और इथाइल में से which one is stronger base? इथाइल। इथाइल, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, तो जो इंपैक्ट है प्लस आई इफेक्ट का दैट इंक्रीजेस। ओके, दैट इंक्रीजेस। ओके, चलो ठीक है, कोई डाउट? नो सर। श्योर? हाँ। गुड। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, नाउ विल शो minus I, read minus I effect, minus I effect. Okay, minus I effect. Okay, generally this effect is shown by those compounds, generally this effect is shown by those groups which withdraw the electron density, withdraw the
electron density, okay, which withdraw the electron density, okay, towards itself, toward itself, मतलब जो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? माइनस आई इफेक्ट। विदाउट, No, sir. चलो ऐसे से कौन से ग्रुप हैं? ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज लाइक our chlorine, our fluorine, our bromine, our iodine. So all halogen belong to this category. Okay, CHO, aldehyde. Okay, so you can let's not write it like this, na? Let's not write it like this. We can write in a better way so that it can be easy for you to understand. C double bond OH, okay, we call it aldehyde. Okay, C double bond O, further carbon chain, we call it ketone. Okay, we call it ठीक है. ketone. C double bond OOH, we call it acid. We call it Acid. acid. Yes, just wait, ये कहां से आ गया? Okay, so we are doing minus I effect. Okay, minus I effect. So basically this effect is shown by those group, okay, which withdraw the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को खींच लेते हैं, वो ग्रुप मींस आप सिंपल लिख सकते हैं विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, या दोज ग्रुप विच शो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ओके। तो अगर मैं बात करूं ऐसे ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ऐसे ग्रुप में मैं X लिख देता हूं। X मेरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। सॉरी मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, बट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स है। हाँ, इसी केस के अंदर जितने भी मेरे C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप हैं, चाहे सिंपल मैं H लगा दूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? एल्डिहाइड। चाहे ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये चीज सेम रहेगी। यहां पे मैं कोई भी ग्रुप लगा देता हूं R, मतलब आगे भी चेन है कीटोन, वेरी गुड। ये C डबल बॉन्ड O है, इधर मैं लगा देता हूं OH, हम इसको क्या बुलाते हैं? एसिड। C डबल बॉन्ड O है और यहां मैंने OR लगा दिया, तो ये क्या बन गया? एस्टर, ओके। हाँ, ऐसे ही C डबल बॉन्ड O, इस साइड मैंने Cl लगा दिया, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ओके। चाहे ब्रोमीन लगाओ, चाहे आयोडीन लगाओ, राइट। इधर NH2 लगा दिया, ये ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं हम लोग अमाइड एक्सेट्रा, ओके। कहने का मतलब है जिसमें भी ये ग्रुप आ जाए, ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुपिंग आ जाए, राइट, कार्बोनिल, वी जनरली कॉल इट एज अ कार्बोनिल ग्रुप, ओके। कार्बोनाइल ग्रुप, वो कब क्या कंपाउंड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया।
अब इसके साथ में N डबल बॉन्ड O वाला, ये हम देखते होते हैं, दिस इज नाइट्रो. सो नाइट्रो ग्रुप ऑल्सो शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसको आप साइनाइड, नाइट्राइल या साइनाइड बोल दो, या इस ग्रुप को आप नाइट्राइल बोल लो, राइट? दैट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके बेटा, इट इज क्लियर न्यू? Yes, sir. गुड. नाउ तो इंडक्टिव इफेक्ट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? नाउ what are the consequences of this inductive effect, है ना? माइनस आई इफेक्ट कहां कहां पे हम लोग वो करते हैं, राइट? कैन आई रब दिस? Yes, Okay. sir. So for example, CH2 COOH ये एसिड हो गया, राइट? यहां पे मैंने CH2 के साथ एक हेलोजन लगा दिया, से क्लोरीन, एंड दिस इज COOH. ओके, ये पहला पेयर है. एंड व्हाट इज इन द सेकंड पेयर? CH2, यहां मैंने लगा दिया CH3 COOH एंड CH2 COOH, यहां पे मैंने लगा दिया हमारा क्लोरीन दोबारा से. वन एंड द सेम थिंग. थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH2 COOH, मैंने यहां पे क्या लगा दिया है? एक क्लोरीन, एंड दिस इज CH, ये एक क्लोरीन है, और इसके साथ मैंने लगा दिया दूसरा क्लोरीन, और यहां लगा दिया COOH. ओके, हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द फर्स्ट. ओके, हियर इज द हाइड्रोजन. ओके, so hydrogen have no effect, not positive, not negative. So Yes, it sir. withdraw the electron density. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींच लेगा, ये फिर इससे इधर को खींचेगा, एंड रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज इजी. रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज Easy. इजी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये H बिना अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा. ये H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा. क्लियर? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ को ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव बिकम इजी. दैट्स व्हाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. तो ये मेरा क्लोरोएसिटिक एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. ओके बेटा? Yes, sir. Okay, let's do the second question. Now let's do the second question. In the second question, this is having the electron withdrawing group. तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग टेंडेंसी है वो ऐसे हो जाएगी. अगेन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज इजी. ओके, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज इजी, राइट? बट यहां पे अगर मैं CH3 ग्रुप की बात करूं, ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा. देने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एसिड तो विड्रॉ करता है ना, तो वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. जब वो अपनी तरफ को खींचेगा, देन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज वेरी डिफिकल्ट. रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज डिफिकल्ट. जो इजीली H पॉजिटिव दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, जो मुश्किल से H पॉजिटिव दे वो वीक एसिड होता है. इसका मतलब
This is propanoic acid, this is chloroacetic acid. So this is the strongest acid. This is the strongest acid. Clear? Next, here I have one group which withdraw electron density, but here I have two groups. I have two groups. So in case of dichloroacetic acid, this is dichloroacetic acid, so it is more stronger because large number of electron withdrawing groups are attached. So removal of H positive is very, very easy. Okay, removal of H positive is very, very easy. Okay, so what we conclude from here, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? The conclusion is simple, right? So this Cl shows minus I effect. अगर मैं आपसे पूछूं पहले केस में, पहला क्वेश्चन है क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, व्हाई? आंसर इज सिंपल, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन. ओके, Yes, sir. so here also due to minus I effect of chlorine, and this shows plus I effect. Okay, that decrease the acidic character. Okay, minus I effect increase the acidic character. Here both show minus I effect, both shows minus I effect, but here two groups, so more is the number of electron withdrawing groups, more is the minus I effect. Okay, so what we have to note down from here, minus I effect increase the acidic character. Okay, minus I effect increase the acidic character, but minus I effect decrease the acidic basic character. Okay, so minus I effect decrease the basic character. तो ये आपने बहुत ध्यान में रखना है, जहां तो प्लस आई इफेक्ट है वहां बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और जहां माइनस आई इफेक्ट है वहां पे एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, सॉरी एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, सॉरी. ओके, इज इट क्लियर? ओके, आर यू स्माइलिंग? समझ में आया कंसेप्ट? Okay, good. So let's move on to the next part. Let me rub this. So inductive effect is over now. Inductive effect is over now. Okay. Now we will discuss electromeric effect. Number 2 is electromeric effect. Okay, electromeric effect. Okay, so basically it involves the complete and instantaneous transfer of, okay, pi electron, okay, of the multiple bond to one of the bonded
atom at the requirement of attacking reagent, okay, at the attacking reagent. Clear? Yes, तो sir. नाउ अब है क्या, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए डबल बॉन्ड बी, okay, a double bond b, and what will happen, I have two cases, either instantaneously, right, I am drawing two cases, a double bond b, what will happen instantaneously, either both the electron are transferred to b, okay, that means you are either both the electrons are transferred to a, either both the electrons are transferred to A. That A. means A, B, right? Here also A, B. But what will happen? Instantaneously, within a fraction of time, we will have A positive and B negative, or A negative, B positive. Okay? So this complete transfer occur complete and instantaneous, okay, and it doesn't mean, okay, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल टाइम के लिए रहता है, नो, इट इज अ टेम्पररी फिनोमिना, इट इज अ temporary phenomena, okay, this is a temporary phenomena, and within after fraction of time it again become a double bond b, okay. हाँ, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, वो इफेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए रहता था, राइट, मतलब एक बार जो ग्रुप लग गया वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को खींच के ही रखता था, और एक बार जितना चार्ज जिस एटम के ऊपर आ गया वो चार्ज उस एटम के ऊपर परमानेंटली रहता था, ओके। तो हम यही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोथ आर सेम, बट बोथ आर एक तरह से सेम है, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट, ओके, so it is a temporary effect. Clear? Now we have to discuss type of electromagnetic effect, okay, how many type of it is. So type of electromagnetic effect, okay beta, type of electromagnetic effect, it is also of two type, okay, it is also of two type. Number one, we are discussing plus E effect, plus E effect, okay. So we have, say, carbon double bond carbon, I'm taking very simple example, okay, and we have H positive, okay. What will happen instantaneously, instantaneously one, see, both are similar, कोई फर्क नहीं पड़ता, both are similar, instantaneously ये इलेक्ट्रॉन, मैंने डबल हेड एरो शो किया है, डबल हेड एरो का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर जा रहे हैं, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग ऑन वन एटम, दैट मीन्स this carbon is getting positive charge and this carbon is getting negative charge. Once it become negative, it will attack on to this positive, okay. So remember one thing, negative means rich and positive means poor, negative means rich, positive means poor,
इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो वो पुअर हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एक्स्ट्रा का मतलब वो रिच हो जाता है। ओके, एंड देयर इज ऑलवेज वन रूल कि एक रिच हमेशा अटैक करता है एक पुअर के ऊपर। ओके, अ रिच अटैक्स ऑन टू पुअर। ओके, एंड व्हाट विल हैपन, you will observe, okay, that hydrogen comes here and this carbon becomes positive. Okay, so what will you observe here? So when this electron, okay, moves, we can say that these electrons move in this direction and it moves in this direction. So both the directions are same. Okay, when plus E effect is arises, when the flow of the electron is towards one side. Okay, when the flow of the electron is towards one side. Okay, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही साइड को होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, उसको बोलेंगे हम लोग प्लस ई इफेक्ट। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम योर एंड, आई नो यू आर थिंकिंग, बट सोचो अगर ये इधर को मूव कर रहा होता, ओके इट्स ओके, एच पॉजिटिव हम इधर लिखते फिर इस केस में, देन दिस इज गोइंग टू अटैक हियर, अगेन दिस इज ऑन वन साइड, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ओके बेटा, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, बिकॉज ये एच पॉजिटिव तो किधर को भी होगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में, बट यूजुअली व्हाट विल हैपन, इट इज अ काइंड ऑफ पुश, जैसे धक्का लगता है, जब धक्का मार रहे होते हैं देन ऑल द पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग टूवर्ड्स वन साइड। ओके, तो धक्का जो होता है, हाँ जी, क्लियर? ओके ओके गुड, सो दैट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। ओके, हाँ जी, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। Now, let's discuss our point B. Our point B is minus E effect. Okay, you are better understand when it will arises when the flow of electron is opposite side. हाँ जी, when the flow of electron is opposite side, so at that time this effect is arises. Okay, again we need a multiple bond, carbon double bond oxygen. Okay, I'll take a different example because same example में तो हो नहीं सकता ना, एक ही चीज लगेगी वहां पे। I'll taking a different example, say X negative. See what will happen now, what will happen now, अब ये X इस पे अटैक करेगा, बैकवर्ड दिखा रहा हूं मैं, और ये इलेक्ट्रॉन आगे को मूव करेंगे तो फॉरवर्ड दिखा रहा हूं मैं, एंड दे बोथ आर ऑपोजिट साइड, एंड दे बोथ आर ऑपोजिट साइड, एंड सी व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, एंड हियर इज माय एक्स एंड दिस इज माय ओ नेगेटिव। ओके, दिस कंटेन द नेगेटिव चार्ज, सो इट इज क्लियर द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इज टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट साइड को मूव कर रहे हैं, ये बैकवर्ड को है, ये फॉरवर्ड को है। पहले क्या था, ये भी फॉरवर्ड था और नीचे वाला भी फॉरवर्ड था। दिस मींस व्हाट, दोनों में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां थी, सेम साइड पे थी, तो वी कॉल इट एज प्लस ई इफेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, एक की डायरेक्शन फ्रंट में और दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, या पहले की अपोजिट है दूसरे की सेम, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई है। इसका मतलब है हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट। क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट। आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, सो अवर पॉइंट नंबर 2, electromeric effect is over. Okay, now the most important effect in the history of chemistry is the
रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे रेजोनेंस की हमेशा बात करी जाएगी। ओके Okay. एंड यस, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस भी एक तरह का व्हाट यू कॉल दैट, हमने थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं मैं फॉर योर इजीनेस, है ना। हमने माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया विड्रॉइंग, माइनस का मतलब विड्रॉइंग, प्लस का मतलब डोनेटिंग, और ये हो गया परमानेंट इफेक्ट। ओके, नाउ ऐसे ही रेजोनेंस भी माइनस आर और प्लस आर होता है, मतलब ग्रुप वही है, ग्रुप वही है जो हमने पहले डिस्कस करे हैं, ठीक है। उनका विड्रॉइंग नेचर भी है, उनका डोनेटिंग नेचर भी है, ठीक है। ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है। ओके, बट अब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि इंडक्टिव कहां लगाना है और रेजोनेंस कहां पे लगाना है। ओके, इंडक्टिव कहां पे लगाना है और रेजोनेंस कहां पे लगाना है। ओके, इंडक्टिव आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लगा सकते हो। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लगा सकते हो, अनसैचुरेटेड भी हो चलेगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड। हाँ, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास एक नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो आप हमेशा वहां पे क्या पढ़ोगे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे। बट अब सैचुरेटेड तो लगेगा नहीं, तो आपको अन सैचुरेटेड होना चाहिए या एरोमेटिक होना चाहिए। ओके, और एरोमेटिक का तो मतलब ही कॉन्जुगेटेड होता है बेटा, इसलिए अनसैचुरेटेड के साथ मैं लगा देता हूं कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ओके, अब मतलब की बात यह आती है कि कॉन्जुगेटेड होता क्या है। ओके, कॉन्जुगेटेड होता क्या है? सी, मेरे पास है 4 कार्बन की चेन। ओके, से 5 कार्बन की चेन है। चलो मैं 2 बार ड्रॉ कर रहता हूं इसको फॉर योर बेटर कन्वीनियंस। एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया। ओके, व्हाटएवर, इसमें एक डबल बॉन्ड ये हो गया और एक डबल बॉन्ड ये हो गया। तो कॉन्जुगेटेड ये नहीं है, ये है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेटेड? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। हाँ जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने का क्या मतलब? अब इस सिस्टम को ध्यान से देखना, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड है, मैंने ड्रॉ किया है, राइट। इट हाउ मेनी कार्बन इट हैव? 5 कार्बन एटम्स। हाँ जी, ये पहले वाला कार्बन है, ये दूसरे वाला कार्बन ये है, दूसरे वाला, ये तीसरा है, ये चौथा है, राइट। दूसरे पहले और एक। हाँ जी, हाँ जी, तो होगा क्या? अल्टरनेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये पाई बॉन्ड बना लिए, ये ओवरलैप कर जाएंगे, हाँ, और एक बैक ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या बोल दिया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड की खास बात होती है कि ये 2 लोब्स भी आपस में मर्ज हो जाती हैं बेटा। ये वाली 2 लोब्स ये भी आपस में क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं। और जब आप इसको ड्रॉ करते हो, अब मजे की बात है, जब आप इस सिस्टम को ड्रॉ करते हो तो आप 5 कार्बन एटम ड्रॉ करते हो। ओके, और ये ऊपर वाली चारों लोब्स ऐसे मर्ज हो जाती हैं, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ऐसे मर्ज हो जाती है, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती। यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक घूमता है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक घूमता है। ओके, क्लियर है ये बात? हाँ जी, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। डी
लोकेलाइजेशन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? डीलोकेलाइजेशन। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल होते हैं। बेंजीन स्टेबल है क्योंकि वो एरोमेटिक है। वो एरोमेटिक क्यों है? उसके अंदर 3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स हैं, वो भी ऑल्टरनेट। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 कार्बन के ऊपर रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीलोकेलाइजेशन। प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स। ओके, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ओके, अब समझ में आ गया है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। दोनों डोनेटिंग और वही है। ओके, हाँ, तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, एक मॉलिक्यूल है वहां पे आप इंडक्टिव भी लगा रहे हो, वहां पे आप रेजोनेंस भी लगा रहे हो, ओके, तो हाँ, आपको करना क्या है वहां पे? ओके, ठीक है। हाँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी एट द एंड ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। ओके बेटा, सो लेट मी रब दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ओके, तो मैं दोबारा लिखता हूं। नंबर 3 is the resonance effect. Okay, okay, so the generation of centers of high and low density, the generation of centers of high and low electron density, okay, high and low electron density, that that is polarity by high and low electron density, okay, that is polarity by the transfer of electron, by the transfer of electron, okay, from one part, from one part of the conjugated, आ गया ना वर्ड, from one part of the conjugated pi system, okay, to the other, to the other, okay, due to the phenomenon of resonance, due to the phenomenon of resonance. Is it clear? अब मैं बताता हूं होता क्या है। अब मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं इसमें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ओके, टाइप्स ऑफ resonance. Okay, basically it is of two type, and the very first type is minus R effect. माइनस, माइनस का मतलब वो हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, तो माइनस आर इफेक्ट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, तो इसका मतलब है अब मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो ये तो हो गया मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके साथ मैंने लगा दिया बेटा नाइट्रो ग्रुप। ओके, वैलेंसी मैंने पूरी नहीं करी, तो 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। ओके, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। एक मैं और मॉलिक्यूल ले रहा हूं, राइट, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब इसके साथ में CHO ले लेता हूं। ओके, तो सिमिलरली CHO मींस एल्डिहाइड।
ओके, NO2 मीन्स नाइट्रो, सॉरी मैं कीटोन गलती से लिख रहा था, नाइट्रो, इट इज नाइट्रो। ओके, चलो अब नाइट्रो को देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे है। ओके, और फिर जो हमने रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ओके, उसको मैच करेंगे हम लोग अपने डेफिनेशन के साथ। ठीक ओके, है, मैं वैलेंसी पूरी नहीं करूंगा, वो वैलेंसी आप देख लेना। ठीक है। N डबल बॉन्ड O और ये O हो गया, अरे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगर मैं इस हाँ, मॉलिक्यूल को लिखना चाहूं तो दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड C डबल बॉन्ड O and this is H. Okay, is it clear? Now see what will happen. N double bond O, N double bond O. Okay, so this is the electron withdrawing group. What is it? It is a electron withdrawing group. Similarly, C double bond O, this is C double bond O, कार्बोनिल मैंने पहले पढ़ा दिया है, this is also electron withdrawing group. Okay, now what will happen, ये विड्रॉइंग है तो ये क्या क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा। ओके, और ऑक्सीजन पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एकदम होती है ना, ये Yes, इस sir. तरफ को खींचेगा, सिमिलरली ये इस तरफ को खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे भी ऑक्सीजन अपनी तरफ को इसको खींच के ले जाएगी। ओके, एंड आफ्टर Yes. दैट, आफ्टर ऑल दिस, ओके, what should be the final structure? I have a carbon, single bond carbon, double bond carbon, single bond carbon, 4 कार्बन पूरे हो गए, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन नेगेटिव, ये तो dt बॉन्ड था ही, एंड हियर इज द कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि उसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए। हाँ जी, हम्म, और सिमिलरली अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो इसी तरह के कुछ सिस्टम के साथ मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। So now we are very clear. Now we have two ends. ये सारा conjugated system है, देखो यहां से यहां तक, this is whole conjugated system। ये देखो डबल सिंगल डबल, ओके, डबल सिंगल डबल, तो this is also a conjugated system। Since this is a conjugated system, और conjugated system के आप ध्यान से देखो इस conjugated system को, एंड इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एक साइड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरी साइड पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर? अब डेफिनेशन पढ़ो, द जनरेशन ऑफ सेंटर ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना, एक तरफ तो लो, पॉजिटिव मींस लो, गरीब, ओके, एंड नेगेटिव मींस रिच। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है हमेशा। ओके, तो यहां पे आपने देखा है कि हमारे पास दो तरह के सेंटर जनरेट हो गए हैं, एक पॉजिटिव बन गया है, एक नेगेटिव बन गया है। पॉजिटिव का मतलब हो गया लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव का मतलब हो गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो दो तरह के सेंटर जनरेट हो गए हैं ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, एंड इज इट क्लियर? तो यहां हमारे पास दो तरह के सेंटर जनरेट हो गए हैं, नीचे भी देखें अगर हम, तो पॉजिटिव का मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नेगेटिव का मतलब हो गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब हमारी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमने जनरेट करने थे सेंटर्स कौन से, हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। क्लियर? तो इस चीज को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये हो कैसे रहे हैं? थ्रू कॉन्जुगेटेड Yes, sir.
सिस्टम। terms, ये कैसे ठीक हो है, रहे हैं? थ्रू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। एंड दिस इज आवर माइनस आर इफेक्ट। ओके बेटा, नाउ similarly, what are the consequences? Okay, what are the consequences of minus R effect? Okay, so we can write that minus R effect increase acidic character. Okay, and decrease, हाँ जी, and decrease basic character. Okay, we'll do number of questions. Okay, but at the end of the what do you call that, this. Okay, so now ठीक है, another is I am clearing all. Okay, now I am doing B part. B part is plus R effect. right, So when I say plus R means what? Electron donating effect. ओके, तो मैं यहां पे पहले बताना भूल गया आपको, ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर देता हूं। ओके, कौन कौन से ग्रुप माइनस आर देने वाले हैं? ओके, लेट मी राइट इट फॉर माइनस आर। ओके, माइनस आर में आपके सारे के सारे वो ग्रुप आ जाएंगे जिनके अंदर ये वाला कार्बन होता है। ये किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, और किस में होता है? एस्टर में होता है, और एसिड में भी होता है, और एसिड क्लोराइड में भी होता है, और अमाइड में भी होता है। और अगर इसकी मैं नाइट्रोजन ले लूं, कोई चक्कर तो नहीं है ना? तो वी कॉल इट नाइट्रो ग्रुप, और ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज आई कॉल इट अ साइनाइड ग्रुप। So you have a number of groups. You have to learn this number of groups which shows minus R effect in the conjugation. अगर conjugation नहीं है तो ये ग्रुप क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ओके, ग्रुप वही है। अगर कॉन्जुगेशन है तो हमने रेजोनेंस पढ़नी है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हमने, हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। ओके, होती सेम चीजें हैं, होते दोनों परमानेंट हैं। ओके, क्लियर? नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस प्लस आर। अब प्लस आर वाले कौन कौन से हैं? ओके, आपने हर एक वो ग्रुप को प्लस में गिनना है बेटा जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन है, चाहे वो फ्लोरीन है, ओके, चाहे वो OH है, अल्कोहल है, चाहे वो अमीन है, ओके, NH2, चाहे वो अपना what do you call that, O R, we call it ether, we call it ethers, ओके, हाँ जी, चाहे वो थायो इथर है, थायो अल्कोहल है, या थायो इथर है, बट इफ द डायरेक्ट बॉन्डेड एटम, देखो जो एटम हमारे नीचे लिंक्ड है, यहां ये देखो ये लिंक्ड है, उस डायरेक्ट लिंक्ड है, उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ओके, तो इट इज श्योरली बी अ प्लस आर इफेक्ट। right, Okay, so it is surely be a
प्लस आर Plus R इफेक्ट। हाँ जी, ओके। So groups which have lone pair of electrons, okay, are show plus R effect through the conjugated system. Clear? So let me rub this and then I will give you a few examples, or let me give you a few examples here at the bottom without rubbing it, okay. So I'm again taking two examples. I have carbon, double bond carbon, single bond carbon, double bond carbon. Carbon, double bond carbon, single bond carbon, double bond carbon. Okay, two examples. This is a conjugated system. इनमें से कौन कौन से ग्रुप लेके दिखाएं आपको? एक हेलोजन ले लेते हैं, चलो, ठीक है, और एक कर ले। और NH2 ले लो, हाँ ठीक है, NH2 ले लेते हैं, कोई भी ले लो बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही लोन पेयर ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी बेशक उसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं चाहे 3 लोन पेयर हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम जो है वो एक ही लोन पेयर ने चला देना है। ओके, ठीक है। Yes, sir. सी व्हाट विल हैपन नाउ। अब ध्यान से देखना बेटा, ये लोन पेयर अपने दे देगा। ओके, दे दिया इसने, डोनेट कर दिया ना, देखो ये आगे को शिफ्ट कर जाएगा। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे। सिमिलरली ये लोन पेयर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इफ आई विल ड्रॉ दिस अगेन, ओके, आई हैव अ 4 कार्बन एटम, 3 4, and after 4 I have a chlorine. Okay, what will happen now? Here is the double bond now, and since it give its electrons, chlorine ने अपने lone pair दे दिया, then chlorine have a positive charge on it. Okay, डबल सिंगल, क्योंकि यहां पे पहले था, ये आगे शिफ्ट हो गया था, डबल सिंगल, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। Negative, negative, okay. कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, सो यहां पे अगर मैं दूसरा ग्रुप भी लेके चलूं तो देन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, आई हैव अ डबल बॉन्ड हियर। ओके, तो यहां पे आप दोबारा देखो बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। On the one of the conjugated system, I have a higher electron density, and on the other end, I have a lower electron density. Okay? तो रेजोनेंस से क्या होता है? सेंटर्स बनते हैं हायर एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। ओके, तो डिपेंड करता है, ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो, ये देखो, हायर लोअर। ओके, इसमें भी सेंटर बन गए हैं हायर एंड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। ओके, तो डिपेंड करता है, ओके, कि आपका जो ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर क्या है। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। ये वाले ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे -R इफेक्ट देंगे, और जो नीचे वाले जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास बेटा, they all give you +R effect. Clear? Good. Resonance. Okay, so what will happen? So we have discussed presence of electron donating group, okay, will increase the basic character. Please remind that. Okay, and presence of electron withdrawing group will decrease the basic Basic है। character. Okay, and if we talked about acidic,
Okay, so electron donating group will Increase decrease the the acidic character. acidic character, Yes, sir. and और electron minus R will withdrawing increase, group will increase. increase Minus R. the acidic character. Okay, so on this basis okay बेटा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, प्लीज. ठीक है. हाँ, दिस इज अवर बेंजीन रिंग. क्लियर? दिस इज अवर बेंजीन रिंग. चाहे तो मैं इसको बॉन्ड बना के रिप्रेजेंट करूं, ओके, चाहे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बीच में गोला लगा दूं. ओके, so it means alternate double bond at any position. You can take any one instead of writing particular things. Okay? हाँ जी, तो जब तक मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करी है, ओके, all the 6 positions, please note that all the 6 position 1 2 3 4 5 and 6, जब तक मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं करी है, all the 6 positions are same. किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. क्लियर? बट when I substitute any of the position, okay, with any group, okay, so with respect to this group, this position become ortho. O means ortho. With respect to this group, these positions are meta. ओके, एंड पैरा हमेशा पैरों में होती है. P इज इक्वल टू पैरा. ओके, अच्छा, अगर मैंने मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके, देन डोंट थिंक कि दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा. नो, नाउ दिस टू बिकम ऑर्थो, this become meta and this become para. just molecule को rotate कर दिया गया है. okay, it is with respect to this one, this is with respect to this group. okay, कोई doubt? No. No, sir. Okay, good. So now I'm going to rub this. Let's come to the questions now. Okay, firstly I'm going with the बेसिक, राइट? बेस के शुरू करते हैं क्वेश्चन. लेट्स टेक वन ऑफ द सिंपल बेस, दैट इज योर अमीन्स. ओके, मैं अमीन्स ले रहा हूं. हाँ, अमीन्स. ओके, दिस इज अमीन, सिंपल. ओके, एंड दिस इज माय अमीन with a methyl group, and this is my amine, okay, with a nitro group. Clear? हाँ जी. So this is my question number 1. Now let's come on to the question number 2. This is my amine, okay, when methyl group is at ortho position. ठीक है. This is my amine when methyl group is at meta position. This is my methyl NH2 when it is at para position. Okay? Okay, good. Question number 3. Yes. So I am going to do only 3 questions. This is my amine. Okay. This is when at para I have a methyl group, and when at para I have methoxy group. Okay,
So I have 3 questions now. I have to write the basicity order. Okay, I have to write the basicity order. Let's discuss that in my first question. Okay, say A, B, B. C. Okay, A क्वेश्चन जो है वो सिंपल अमीन है, वो सिंपल अमीन है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बी, बी में जो मिथाइल ग्रुप लगा है बेटा वो डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? Donating. डोनेटिंग है. और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं. तो इसका हाईएस्ट. और नाइट्रो ग्रुप क्या है? विड्रॉइंग. विड्रॉइंग. और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज. डिक्रीज कर देते हैं. इसका मतलब पहले बी आएगा हाईएस्ट और फिर ए जिसपे कोई लगा नहीं हुआ ग्रुप, फिर सी आएगा. सी सबसे कम होगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगा है. बी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगा है. क्लियर? गुड. नाउ अब हमारे पास है मिथाइल ग्रुप. देखो तीन है ऑप्शन है. एक में ऑर्थो पे है, एक में मेटा पे है, एक में पैरा पे है. जो इंपैक्ट है, जो इंपैक्ट है, ठीक है बेटा, इंपैक्ट हमेशा ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से. सबसे कम किसका होता है इंपैक्ट? मेटा का. ठीक है. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन देगा? 1 A. ए. उससे कम? B. ए से कम कौन देगा? सी. ऑर्थो के बाद क्या आता है बेटा? देने में पैरा. सबसे कम कौन सी पोजीशन होती है बेटा? B. हाँ, मेटा. मेटा पोजीशन सबसे कम अनाउंस होगी. ओके, इसके आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगा, राइट, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं इनके. ओके बेटा, या मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे दूंगा इसके आंसर्स सबके. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद. अच्छा, इसका बताओ अब. मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है? डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है. और ये कौन सा ग्रुप है? ये भी डोनेटिंग है. ठीक है. ठीक है. हाँ, मिथॉक्सी ग्रुप भी डोनेटिंग ग्रुप होता अच्छा, है. हाँ, ठीक है. प्लस रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है ना बेटा. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो. अरे लोन के ऊपर जाएंगे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो हो गया सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो सीधी सी बात है, जब बेटा सी ग्रुप जो होगा, सी ग्रुप जो मिथॉक्सी है उसका डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा देन मिथाइल से, देन बिना किसी सब्स्टिट्यूशन वाले ग्रुप से. क्लियर? विदाउट? नो. अब मैंने बताना था जब डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो ऐसा क्या होता है. ओके, कि ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाला कंसेप्ट जो है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं ये क्यों होता है. ओके, सो मैं इसको रब कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ओके, मैं सिर्फ एक ग्रुप ले रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहा हूं, कोई भी. आप मैं ले रहा हूं OCH3, यही ग्रुप था, मैंने इसी ग्रुप को ले लिया है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फॉल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं. ओके, देन व्हाट विल हैपन, ये स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं देन इट विल बिकम डबल बॉन्ड OCH3. रेजोनेंस में हमने पढ़ा था 2 सेंटर बनते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे, ये ऐसे हो गया. ओके, अब क्या होगा, ये नेगेटिव खुद को बैलेंस करने के लिए आगे फॉल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे. क्लियर? तो क्या होगा बेटा, जब इसको मैंने ड्रॉ किया इट विल बी नेगेटिव चार्ज अब इस पोजीशन पे आ गया.
नेगेटिव चार्ज अब इस पोजीशन पे आ गया, डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉल हियर और ये यहां पे आ गया है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट यू कैन सी दिस वेरी ब्यूटिफुली कि डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया और ये जो है नेगेटिव चार्ज अब वो इस पोजीशन पे आ गया है, OCH3। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन नाउ, ये नेगेटिव यहां फॉल करेगा और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे इसके। ओके, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन, आई विल ड्रॉ इट लाइक यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, it is alternate again and this is my OCH3। okay, OCH3। तो इसके साथ आप देख लो, ये मेरी पोजीशंस ऑर्थो थी, ये मेरी पोजीशंस मेटा थी, ये मेरी पोजीशंस कौन सी थी, पैरा थी। तो मेरे को ये बताओ, जब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है ना, तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया? हाँ जी बेटा, नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है? एक तो ऑर्थो पे आया है, देखो हाँ, है ना। स्ट्रक्चर नंबर अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और 4 में देखो ऑर्थो पोजीशन पे आया है, क्योंकि सबसे पहले आया है और वो सबसे नजदीक है। इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन का इंपैक्ट ज्यादा होता है। फिर किस पे आया है? पैरा नहीं, मेटा। मेटा पे कहां आया नेगेटिव चार्ज, बताओ मेरे को, कौन से स्ट्रक्चर में है? स्ट्रक्चर नंबर 3 देखो कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। पैरा पे, हाँ। मेटा पे तो आया ही नहीं, ना, इसीलिए लास्ट में हम लोग मेटा लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं बेटा, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को रिच बना देते हैं, अमीर बना देते हैं। जो मेटा पोजीशन होती है वो गरीब की गरीब रह जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? तो गुड। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। ठीक है बेटा? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई विल जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, you can come back। okay, all right, so in this structure suppose a electron withdrawing group is attached। okay, electron withdrawing group की any, okay, it will be any। मैंने नाइट्रो ग्रुप लिया है, आप कोई भी एक ग्रुप ले सकते हो, right? so what will happen, okay, when this nitro group will be attached, so it will withdraw the electron density। बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींच के ले गया, ओके, और ये नेगेटिव चार्ज चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, देन हाउ विल आई ड्रॉ इट, आई विल ड्रॉ नाइट्रोजन, इट विल बिकम O नेगेटिव एंड हियर इज द डबल बॉन्ड नाउ। और चलो ये तो डेटिव बॉन्ड था ही था, और इस पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो थे उनको नाइट्रोजन और N डबल बॉन्ड O ग्रुप अपनी तरफ को खींच के ले गया। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए, इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एंड आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, O नेगेटिव, दिस इज O। इसको बैलेंस करने के लिए ये आ गया इधर, राइट, और ये यहां है, ये यहां है, एंड आई एम गेटिंग पॉजिटिव चार्ज हियर। यहां पे है मेरा नाइट्रोजन, ये रहा मेरा O डबल बॉन्ड, और ये रहा मेरा डेटिव बॉन्ड। और वापस क्या होगा,
फिर ये अपने नजदीक आ गया ना, तो इससे अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा. ओके, एंड इट अगेन बिकम द सेम मॉलिक्यूल. ओके, it again become the same molecule. Now the problem is, मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया. हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया. हाँ जी बोलिए. पैरा 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 पे आया, ठीक है, और ऑर्थो पे आया. हाँ ऑर्थो पे आया, ठीक है. सबसे नजदीक कहां पे आया? ऑर्थो पे आया. इसीलिए ऑर्थो का इंपैक्ट ज्यादा होगा देन पैरा का, देन और मेटा पे मेटा का. हाँ जी, ठीक है. ठीक है. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं ना बेटा, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लेते हैं. अब कौन सी पोजीशन पॉजिटिव होगी? ऑर्थो पोजीशन. अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाऊंगा तो वहां से H पॉजिटिव का निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? So let's do some of the examples of this category. Okay, so let me clear this. So अब आपको क्लियर है सारा कुछ? तो ट्रेंड क्या होता है? ऑर्थो, हाँ जी, पैरा, पैरा और हाँ, लास्ट में बेटा. मेटा. सही. चलो, अब आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे. ओके, ठीक है. हाँ जी. So this is COOH and this is NO2. Clear? अब एसिड COOH ग्रुप कौन सा होता है? एसिड ग्रुप होता है. ठीक है. एसिड ग्रुप का मतलब मैं क्या पूछने वाला हूं? एसिडिक कैरेक्टर, है ना. चलो, अब मेरे पास COOH है. यहां पे मैंने नाइट्रो पोजीशन ऑर्थो पे लगा दिया है. यहां पे मैंने मेटा पे लगा दिया है नाइट्रो ग्रुप. बेटा. ओके, और यहां पे मैंने नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा दिया है. ठीक है. तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं. ठीक है. ओके, हाँ जी. यहां पे मेरे पास एक COOH है और साथ में मैंने एक CHO ग्रुप लगा दिया है ऑर्थो पे. ठीक है, एक काम करते हैं, ऑर्थो पे नहीं लगाते, हम पैरा पे लगाते हैं. देन दिस विल बी मोर इजी, है ना. हाँ, यहाँ पे अच्छा लगता है. ओके, देन मैंने लगा दिया है मेटा पोजीशन पे, ना सॉरी, इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है COOH. ओके, और फिर मुझे लगाना पड़ेगा खाली एज इट इज लगा दिया मैंने COOH. ठीक है. सो आई हैव 3 क्वेश्चंस नाउ. I have 3 questions to answer now. In the question number 1, what will be the order? Now you will be easily predicted this. Okay, you will easily predict this answer. What is the order of the acidic character? हाँ जी, ABC. बोलो, ABC के फॉर्म में बताओ बेटा. C is greatest. C is greatest. क्यों? क्योंकि नाइट्रो हैव अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. It withdraw all the electron density. Very good. C is Then greater than A फिर A. A, हाँ जी. B is the electron donating effect. So it decrease the acidic character. यहाँ पे चलो ना होने से मतलब होने से अच्छा है, कुछ नहीं है ऐसा सा, है ना. So that's why very good, very good. So this is B. So this is very easy, है ना. You can solve it. Clear? Now I have a nitro group and I know that the nitro group is the electron withdrawing group. I have a nitro group and I know that nitro group is the electron withdrawing group. Now I have to check the impact of ortho, meta and para. Tell me. A. हाँ. फिर हाँ B. नहीं C. A. फिर B. C. D. B. B. Very good. Very good. All right. So we know that ortho, then para, then meta. Then meta. Very good. Very good. Now comes here A, B, C. Now I have CHO group. CHO means aldehyde. It is a similar kind of group. Okay.
and it have a N double bond OH. So nitrogen and oxygen, here carbon and nitrogen. So nitrogen have a greater electronegativity than carbon. That's why तो ज्यादा होगा. हाँ इसका विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, यानी बी का विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है ए से. ओके, ठीक है. सो बी C इज last स्ट्रॉन्गर देन ए देन A. C. Okay, so this is the right answers. Is it clear? Yes, sir. Very good. So next topic is hyperconjugation. That is number 4. That is hyperconjugation. Okay. So let me just give you a small recap. Okay, before starting hyperconjugation. Okay, although we have just studied. Okay, but it is required. Okay, inductive, mesomeric. Okay, they both are same. Difference, it is permanent, it is temporary. Okay, then yesterday we have studied resonance, and today we are going to study hyperconjugation. Okay, they both are same. The difference is this is permanent effect and this is temporary effect. Okay. Moreover, the important thing is hyperconjugation is also called, okay, also called no bond or non-bond resonance. Non-bond. Okay, so it is also called non-bond resonance. So let's come on to the definition. Okay, let's come on to the definition. So I'm going to rub this now. So now you have an idea about hyperconjugation. Hyperconjugation is a kind of resonance, but it is a non-bond resonance. Okay, it is a non-bond resonance. So basically, it is known as non-bond resonance. According to this concept, okay, if an alkyl group okay, carrying at least one hydrogen atom, okay, one hydrogen atom is attached to unsaturated carbon atom, it release electron of carbon hydrogen sigma bond, it release electron from carbon hydrogen sigma bond, okay, towards the multiple bond,
bond, okay, towards the multiple bond with simultaneous polarization of multiple bonds with simultaneous polarization of multiple bonds. Okay, so this is called non-bond resonance. Clear? So what will happen? Let me tell you what will happen. Suppose I have these three hydrogens and they are very much adjacent to this carbon double bond carbon. Okay, this carbon double bond carbon. So what will happen? There is a polarization of this multiple bond. Okay, so there is a polarization of this multiple bond. So what will happen when this polarization takes place? The secondary carbocation become more stable. That will discuss later on. The stability of carbocation will discuss later on. ये इधर ही क्यों जाएंगे? Okay, so this become positive and this become negative. This become positive and this become negative. Then what will happen in the molecule? Now please see that there are three. Okay, 1, 2, 3. ओके, तो अगर मैं बात करूं ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तीनों के तीनों क्या है? सेम है, सेम डिस्टेंस पे हैं. ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है और उतना ही डिस्टेंस ये है. क्लियर? तो कोई भी डिस्टेंस में फर्क नहीं है. सो व्हाट विल हैपन? सो one of the three bonds, one of the three carbon hydrogen bond, okay, give its electron, carbonate system, it release electron from carbon hydrogen sigma bond towards the multiple bond. Okay, towards the multiple bond. So that means this is H, this is also H, and this become carbon hydrogen, and this is carbon with the 2 hydrogen, and it is negative, and what's so hydrogen here, it become positive. ओके, तो यहां पे तो फिलहाल मैंने इस वाले हाइड्रोजन को चुना. हमारे पास दो ऑप्शन और भी हैं, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? what do you call that? Applications, है ना, where we can apply this. So I'm going to clear that. Okay, so where we are application, where we are going to apply this. Okay, so in the application part, okay, number one or consequence is it explain stability of carbocation. Okay beta, carbocation. Okay, how it explain the stability of carbocation? That I am showing you, but when I teach you the carbocation, okay, then you have to check the stability from here. Okay beta. Yes, sir. So we have a 3 types of carbocation. Number one is when carbocation is attached with only hydrogen. Okay,
carbon having a positive charge, that is carbon cation, okay, but it will not attached with any of the, so हम लिखेंगे no hyperconjugating structure, okay, Yes, sir. no hyperconjugating structure, okay, क्यों? क्योंकि ये किसी फर्दर के कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकेटाइन. So let's talk about primary carbocation. Okay, primary carbocation. Here is the positive charge, and it is attached with this carbon which is having a positive charge. जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक और कार्बन से अटैच है, ओके. इसका मतलब मैंने अभी बताया जैसे आपको, आई हैव 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3. तीनों के तीनों क्या है? सेम है, ठीक है. तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं स्ट्रक्चर यहां पे, है ना, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं स्ट्रक्चर यहां पे, तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो है इट ऑलवेज बिकम लाइक H एंड दिस इज H पॉजिटिव. ये कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं दे इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. ये ऐसा भी हो सकता था, ओके. चलो ये हाइड्रोजन ना इन्वॉल्व हुआ होता, शायद ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया था, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो चलो ये ना हुआ होता, हम कह रहे हैं ये ना हुआ होता, ये अपनी जगह पे ही है, ये भी है और ये दोनों भी ऐसे हैं, ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ होता, ओके. सो ओवरऑल इफ आई डिस्कस हियर, overall if I am discussing here, so I am getting total 3 contributing structure, 3 contributing or hyperconjugating structure. Hyperconjugating structure. तो कहने का मतलब था दिस कार्बन विच इज पॉजिटिव, दिस कार्बन विच इज पॉजिटिव, ओके, उसको स्टेबल करने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो असिस्ट कर रहे हैं अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के करके, ओके. सो हाउ मेनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आई गॉट? 1 2 3. सो आई हैव 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. सो पहले वाले में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था स्टेबिलिटी के लिए, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें डिफरेंट से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके. सो व्हाट वी विल कॉल दैट? वी विल कॉल दैट प्राइमरी कार्बोकेटाइन और इथाइल कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन. वी विल कॉल इट अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड वी विल कॉल दैट मिथाइल carbocation. We will call that methyl carbocation. Okay? Clear? मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. प्राइमरी कार्बोकेटाइन में 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. व्हाट विल हैपन इन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? ओके. So if I have a secondary carbocation, that means the particular carbon which is having a positive charge, that is attached with 2 methyl groups, 1 2 ये है, okay, and a hydrogen, okay. So here what I will say, one of the methyl group is this one, number 1 methyl group, and one of the methyl group is this one. मैंने सिर्फ खोल के लिखा है, उसमें मैंने कुछ नहीं करा है, okay. So this particular, okay, carbocation, sorry मैंने ज्यादा बना दिया है इसमें, I have drawn
it wrong. Okay, so let me rub this and would correct my, yes. Okay, so here is my hydrogen, and then this become positive. Now that's okay. Okay, this will become positive carbocation. So what will happen now? See what will happen. You are getting three contributing structures, carbon, double bond carbon, and this becomes CH3, and here is one of the hydrogen, and here is one of the hydrogen, and this hydrogen become positive. Okay, you are getting another structure, that is, here is the hydrogen positive, carbon, double bond carbon, this हाइड्रोजन इज अटैच्ड, दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड, मतलब एक टाइम पे हम एक ही हाइड्रोजन शो करेंगे. ओके, चाहे वो कोई भी मिथाइल ग्रुप का क्यों ना हो. इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस रिमेन अटैच्ड, this remain attached, double bond carbon, CH3, hydrogen, and this remain positive. So how many structures I have? Three structure. When I have a one methyl group, when I have a one methyl group, number two methyl group जिसकी हम बात कर रहे थे, so that will give me three contributing structures. That will give me three contributing structures. Okay. Now what will happen? अब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तो वन से वन मिथाइल ग्रुप से भी बन सकते हैं. ये देखो एक ही बात है ना, चाहे मैं 2 वाला ले लूं चाहे 1 वाला ले लूं, है ना. पहले मैंने 3 किससे बनाए, 2 वाले को लेके बनाए हैं. अब मैं इसको तो एज इट इज लिख रहा हूं, अब इससे बना लेते हैं डबल बॉन्ड. सो वन हाइड्रोजन इज दिस. ओके, जस्ट वेट, आई विल ड्रॉ इट. कार्बन हियर, double bond carbon, hydrogen, 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 and this is one of the methyl group CH3. अब मैंने 2 को नहीं छेड़ा, 2 वाला ग्रुप था ना, ये वाला 2 वाला ग्रुप था ना, इसको नहीं छेड़ा मैंने. जो 1 वाला ग्रुप था उसको खोल के लिख लिया है. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट विल हैपन? अब 3 मिथाइल थे, इनमें से कोई एक मिथाइल आप उड़ा दो. ओके, एंड दैट one methyl now become H positive. You can draw one more structure, CH3 carbon, double bond carbon, hydrogen, hydrogen, and this become H positive. Clear? So यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑलरेडी है. Now if I will draw this, okay, so still I have one more hydrogen जिससे मैं contributing structure बना सकता हूं. Okay, CH3, this remain on its position, this remain on its position, and this become H positive. Okay, can you tell me how many structures I have drawn? I have drawn 3 structures with my 2 methyl group number 2. Then I have drawn 3 structures with methyl group number 1. Okay, so how many total structures I have? Total 6 hyperconjugating structures. Okay, how many structures I have? Total 6 hyperconjugating structures. Is it clear? Yes, sir. Okay, good. It is very good. Okay, so what we have to do now, since we have a 6 hyperconjugating structures, okay, तो अब मैं टर्शरी की बात करता हूं बेटा. कहने का मतलब है जिस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो वो फर्दर एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप. So this is secondary carbocation and this is tertiary. Okay, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके आप बताओ मेरे को? 9.
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे? 3, 6, 9, टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा? Okay, now let's come back to our so I have methyl carbocation. Okay, I have a primary carbocation, I have a secondary carbocation, then I have a tertiary carbocation. So this will give me 0 contributing structure, hyperconjugating structure. This will give me 3 hyperconjugating structure. This will give me 6 hyperconjugating structure, and this will give me 9 hyperconjugating structure. ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, more is the number of hyper conjugating structures, okay, more will be the stability. Okay, more is the number of hyperconjugating structure, more will be the stability of carbocation. ठीक है जी? तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? बताओ बेटा। टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। Okay, so that will be the order of stability of carbocation. Is it clear? Is it clear? Okay, good. Now what will happen? Let me rub this. Okay, now what will happen when we have attached, okay,